तो जिस ट्रेडिंग का इंतजार 12 मुल्कों की पुलिस के साथ पूरे हिंदुस्तान को इंतजार था, वो ट्रेडिंग ऑलमोस्ट डन हो चुकी है। और जितने सभी सोर्सेज हैं, जितने सभी इंटरनल रिपोर्ट्स हैं, उन्होंने दावा कर दिया है कि हार्दिक पांड्या का ट्रेडिंग डन हो चुका है और हार्दिक पांड्या येलो जर्सी पहनने को तैयार है। लेकिन इस गेम में है सबसे बड़ा ट्विस्ट, तो इस वीडियो में पूरी बताऊंगा। चैनल सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक कर लेना और ये उन बंदों के नाम है जिन्होंने हमारे कमेंट सेक्शन में लिखा तो भाई हमने ज्वाइन करके रखा है, हमारा नाम दे देना। और जो कल ज्वाइन किए हैं उनके भी नाम यहाँ दिखते हुए नजर आ रहे हैं। तो आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। आपको करना कुछ नहीं है, टेलीग्राम को ज्वाइन करना और ऑलरेडी ज्वाइन कर चुके हो तो नाम दे देना, नीचे लिंक कॉमेंट डिस्क्रिप्शन में है, जाके फटाक से आपका नाम यहाँ आ जाएगा। तो चलिए फाइनली वीडियो स्टार्ट करते हैं और सबसे बड़ी अपडेट के बारे में बात करने वाले हैं कि हार्दिक पांड्या आखिर चेन्नई सुपर किंग्स में आने को रेडी कैसे हुए हैं। तो आपको मैंने ऑलरेडी बता के रखा था, इनफैक्ट बहुत दिनों से ये चीजें चलती हुई सामने नजर आ रही थी कि हार्दिक पांड्या और चेन्नई सुपर किंग्स के बीच में काफी ज्यादा बातें चलती हुई नजर आ रही है और मुंबई और चेन्नई का जो स्वैपिंग है वो होता हुआ नजर आएगा। लेकिन उसके बाद होता क्या है कि चेन्नई सुपर किंग्स में बम फूट जाता है, स्टीफन फ्लेमिंग इस्तीफा दे देते हैं और उसके बाद लगातार जो चीजें हैं वो वहां से हीटअप होकर छोड़ के कहीं ना कहीं कोचिंग स्टाफ के तरफ बढ़ चलती है। लेकिन आज ये चीजें सामने निकल के आती है, इनफैक्ट शाम को ही निकल के आती है कि हार्दिक पांड्या वाला जो ट्रेड है, जो डील है वो ऑलमोस्ट डन हो चुका है। हार्दिक पांड्या चेन्नई सुपर किंग्स में आने को तैयार है और बदले में आप यकीन नहीं करोगे शिवम दुबे के साथ डेवॉल्ट ब्रेविस जाने वाले हैं। जी हाँ, आप सभी लोग को सोच होंगे, काफी लोग शॉक भी हो गए होंगे, भाई आखिर ये चेन्नई सुपर किंग्स क्या कर रही है। लेकिन भाई यही सच्चाई है कि पहले तो मुंबई इंडियंस ने जो डिमांड की थी वो आयुष मात्रे की थी, लेकिन आयुष मात्रे का जो डील है वो कंफर्म नहीं हो सका क्योंकि चेन्नई सुपर किंग्स ने सीधा सीधा मना कर दिया कि अगर आपको भाई आयुष मात्रे चाहिए तो ये आपने हार्दिक पांड्या को आप पकड़िए, क्योंकि हार्दिक को तो हम नहीं देने वाले हैं, नहीं लेने वाले हैं और हम आयुष मात्रे को भी आपको नहीं देंगे। उसके बाद लगातार नेगोशिएशंस होती हैं, बातें लगातार आगे चलती हैं और एट द एंड में जो मामला सामने निकल के आता है, जो एक पेस पे दोनों टीमें पहुंचती हैं, वो पहुंच जाती हैं भैया डेवॉल्ट ब्रेविस को लेके। तो चेन्नई सुपर किंग्स कहीं ना कहीं इसमें सहमति लगाते हुए नजर आती है, कहीं ना कहीं सोचते हुए नजर आते हैं। तो कहीं ना कहीं ये डील जो है वो चेन्नई सुपर किंग्स के मैनेजमेंट को काफी ज्यादा अच्छा लगता है कि हम शिवम दुबे को तो दे ही रहे हैं, अगर साथ में डेवॉल्ट ब्रेविस को भी दे देते हैं और उनके बदले अगर हार्दिक पांड्या जाते हैं तो कहीं ना कहीं ब्रांड वैल्यू जो है चेन्नई सुपर किंग्स की वो काफी अव्वल दर्जे पर चली जाएगी और हार्दिक के आने के बाद कहीं ना कहीं चेन्नई सुपर किंग्स काफी सॉलिडिटी के साथ आगे बढ़ने वाली है। और ये जो न्यूज है वो मैंने ऑलरेडी टेलीग्राम पे दे दिया था शाम को ही। तो अगर आप लोगों ने मिस किया है और आप लोगों को अभी भी नहीं समझ में आ रहा है कि टेलीग्राम क्यों इंपॉर्टेंट है, तो भैया ये जो 16,000 लोग हमारे टेलीग्राम पे ज्वाइन है वो चीख चीख के आपको बताएंगे कि टेलीग्राम पे ये बंदा जो है वो दिन भर में लगातार ट्रेडिंग की न्यूज और कोचिंग स्टाफ के न्यूज देता है। आप भी ज्वाइन कर लो, लिंक कॉमेंट डिस्क्रिप्शन में है। तो ये चीजें सामने निकल के आती हैं। लेकिन सबसे बड़ा बात वही है कि भाई कि जब मैंने ये चीजें टेलीग्राम पे डाली थी तो फैंस खुश नहीं है, फैंस को नहीं चाहिए था कि डेवॉल्ट ब्रेविस चले जाएं और उनके साथ मैं भी सहमति जरूर से रखता हूं, क्योंकि अगर आप बात करोगे ना, अगर आप चेन्नई सुपर किंग्स की अगर आप टीम को आप पूरी तरीके से फिर इवॉल्व करके और चेन्नई सुपर किंग्स की टीम को अगर आप देखने की कोशिश करोगे ना, तो आपको याद होगा कि इनके पास फिनिशर कौन था, इनके पास मिडल ऑर्डर कौन था, डेवॉल्ट ब्रेविस, शिवम दुबे, MS धोनी, 3 फिनिशर थे। यही दिक्कत थी और ये तीनों आपकी टीम से चले गए हैं और आप लेके आए हैं बस हार्दिक पांड्या को। यानी कि इस बार के ऑक्शन में आपको फिर से मेहनत करने की जरूरत है और धोनी ने अपना इन्वॉल्वमेंट दिखाया है, वो कोच को भी ढूंढते हुए नजर आ रहे हैं, वो ट्रेडिंग को भी ध्यान रखते हुए नजर आ रहे हैं। यानी कि MS धोनी ऑन द वे अपनी ड्यूटी पे लग चुके हैं। तो हम धोनी पे भरोसा कर सकते हैं, लेकिन भाई बात वही है ना कि पहले 1-2 वैकेंसी आपको भरनी थी, अब पूरी की पूरी बैटिंग लाइनअप की ही आपको वैकेंसी भरनी है। अब आप अगर डेवॉल्ट को दे दिए हो तो नंबर 4 पे कौन आएगा, आपने शिवम को दे रखा है तो फिनिशिंग चलो ठीक है हार्दिक आ जाएंगे, लेकिन हार्दिक के साथ आके फिनिशिंग कौन करेगा। क्या आप बड़े प्लेयर्स को रिलीज करने वाले हो, क्या आप बड़े पर्स के साथ फिर से ऑक्शन में जाने वाले हो, क्योंकि इस बार देखो ऑक्शन में बड़े नाम आने वाले हैं, क्योंकि वो जो 2 साल का बैन था ना कि जो मेगा ऑक्शन में जो प्लेयर्स ने नाम नहीं दिया था वो अगले बार के मिनी ऑक्शन में अपना नाम नहीं दे सकते हैं, वो चीजें हट चुकी हैं। इस बार कोई भी अपना नाम डाल सकता है मिनी ऑक्शन के पूल में, तो जरूर से वहां पे बड़े बड़े प्लेयर्स आने की कोशिश जरूर करेंगे। लेकिन ध्यान रखने वाली बात यही है कि चेन्नई सुपर किंग्स को बहुत ज्यादा चीजों को मॉनिटर करने की जरूरत है और बड़े बड़े प्लेयर्स को लेने की जरूरत रहने वाली है, क्योंकि अगर आपने हार्दिक को तो ले लिया, ओके वेल डन, ठीक है, लेकिन आपने बड़े प्लेयर्स को दे भी रखा है, तो कहीं ना कहीं इसके लिए आपको अपनी टीम को फिर से सुधारने की जरूरत है, फिर से अपनी टीम को सेटल डाउन करने की जरूरत है और फिर से अपने टीम को फिर से रीबिल्ड करने की जरूरत रहने वाली है।
चेन्नई सुपर किंग्स की मैनेजमेंट को बड़े कारनामे करने हैं, लेकिन उसके पहले चेन्नई सुपर किंग्स को अपनी मैनेजमेंट ढूंढनी पड़ेगी। पहले आप हेड कोच ढूंढिए, उसके बाद ही चीजें आगे होंगी। तो ये जो ट्रेड डील है वो लगभग कंफर्म हो चुका है। चीजों को अब एक रख दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिएगा। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में।